मॉर्निंग क्लास। आज फिर आपका स्वागत करते हैं हम हमारे अपने चैनल मिड मैथ्स विद मोहित सर। आज हम आप सभी को बताएंगे कि वर्गमूल को किस प्रकार से निकाला जा सकता है। एक वीडियो में पहले से ही मैंने इंट्रोडक्शन में बता दिया कि वर्गमूल को किस प्रकार से निकालते हैं। अब इस वीडियो में क्वेश्चंस को मैं कराऊंगा। अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट्स रह गए हैं पहले वीडियो में वर्गमूल निकालने में, तो वो मैं आपको इस वीडियो में समझा दूंगा। और साथ ही आज मैं उन संख्याओं के वर्ग निकालना बताऊंगा जिनके इकाई के अंक 5 होंगे। क्या सिखाऊंगा मैं? उन संख्याओं का वर्गमूल निकालना सिखाऊंगा जिनके इकाई के अंक 5 होंगे। देखते हैं। पहला क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, जैसे कि 46 24 है। ये संख्या है 46 24, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो हमने बताया सबसे पहला जो काम आपको क्या करना है, दो जोड़े बनानी है पीछे से। फिर ये देखना कि इकाई का अंक कितना है, 4 है। क्वेश्चन क्या था मेरे पास, 46 24 था और इकाई का अंक कितना था, 4। फिर अब ये देखेंगे कि किस संख्या के वर्ग में इकाई का अंक 4 आता है। तो देखो 2 के वर्ग में 4 आता है ना, और 8 के वर्ग में 4 आता है। 2 का वर्ग 4 होता है और 8 का वर्ग 64 होता है। दोनों का इकाई का अंक कितना आता है, 4 आता है। तो कहने का मतलब ये जो संख्या है इसका इकाई का अंक या तो 2 रहा होगा या फिर 8 रहा होगा। ये बात समझ में आ गई। हमने इकाई का अंक ज्ञात कर लिया। अब हम देखते हैं कि जो बचा हुआ जो संख्या है वो किसके वर्ग से बड़ा है या किसके वर्ग से छोटा है। तो देखेंगे ये 46 है। 46 देखो 6 के वर्ग से तो बड़ा है, लेकिन ये छोटा है 7 के वर्ग से। 6 का वर्ग भाई 36 होता है और 7 का 49। मतलब कि जिसके वर्ग से ये बड़ा है तो उस संख्या का तो ये वर्ग नहीं हो सकता। भाई मान लो 7 का वर्ग बड़ा है तो 46 तो कभी आ ही नहीं सकता क्वेश्चन में। आंसर में जो है 7 का वर्ग अगर लिखोगे तो 49 है, मतलब 49 से बड़ी संख्या आनी चाहिए। अब 6 का वर्ग है तो 6 का वर्ग होता है वो 36, मतलब उससे बड़ी संख्या तो आ सकती है, लेकिन 7 के वर्ग से बड़ी संख्या नहीं आ सकती, क्योंकि 7 का ही वर्ग 49 होता है, जबकि हमारे पास संख्या कितनी है, 46 है। तो हम 7 का वर्ग यहाँ नहीं लिख सकते, 6 का वर्ग लिख सकते, मतलब कि या तो संख्या 62 रही होगी या फिर 68। हमारे पास 2 संख्याएं आ गई। अब ये समस्या होगी, हमने आंसर तो निकाल लिया लेकिन 2 आंसर आ गए, एक 62 आ गया और एक 68 आ गया। अब हम ये कैसे निकालेंगे कि 62 आंसर सही है या फिर 68 सही है। तो इसको समझने के लिए हमने तुमको बताया, जो संख्या दी जाए, जो हमने अभी दहाई का अंक लिखा, उसमें आप गुणा करेंगे उससे आगे वाली संख्या में। 6 और 7 का गुणा आया 42। अब बात समझेंगे, हमारे पास संख्या थी वो 46 थी। जो हमारे पास क्वेश्चन वाली संख्या है अगर वो बड़ी आती है, क्वेश्चन वाली संख्या कैसी आती है, बड़ी आती है, तो आंसर भी बड़ा रहा होगा। आंसर भी क्या रहा होगा, बड़ा। अगर हमारी संख्या जो है छोटी आती है, मान लो इस 46 की जगह यहाँ 41 होता 42 और 42 ये आता आंसर, तो जो 41 होता वो छोटा रह जाता, तो आंसर हम 62 टिक करते, ना कि 68 टिक करते। समझ रहे बात को सभी लोग? अब समझ में आया ना? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? सभी को समझ में आ रहा है? अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है 33 64। अब फिर इसको सेम क्वेश्चन है, इकाई का अंक में कोई बदलाव नहीं, 4। तो उसी प्रोसेस को दोहराएंगे। इकाई का अंक या तो 2 लिखेंगे या फिर 8 लिखेंगे। बाकी का बचा 33 है। ये देखो, ये देखेंगे किसके वर्ग से बड़ा, ये 5 के वर्ग से बड़ा है बेटा और 6 के वर्ग से छोटा है, क्योंकि 5 का वर्ग भाई 25 होता है और 6 का वर्ग 36 होता है। तो 33 25 और 36 के बीच की संख्या है, देखो बीच में ही लिखी है। अब 6 के वर्ग से छोटी है तो 6 का वर्ग नहीं लिख सकते, 5 लिख सकते, तो 5 यहाँ रहा होगा, 5 ही यहाँ। और फिर वही बात, 2 आंसर आ गए, 52 और 58। हमें चूज करना कौन सा आंसर सही है। तो देखेंगे 5 और 6 का गुणा 30 आया,
हमारे पास संख्या थी 33, हमारी संख्या बड़ी आई है। कैसी आई है? बड़ी। तो आंसर भी हमारा बड़ा होगा। समझ में आई बात? जो नंबर्स हम लिखते हैं जिसके वर्ग से छोटा है बड़ा है उसी का गुणा करेंगे, किसी अन्य का गुणा नहीं करना है हमको। जैसे ये 5 था, 5 का वर्ग हमने लिखा था, उससे आगे वाली संख्या 6 ही तो थी, तो 5 और 6 का गुणा किया जाएगा। हमेशा कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना आज किसी को। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 404। डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे, डिस्टर्बेंस। 10 404 है। क्वेश्चन क्या है? 10 404। इकाई का अंक इसमें देखेंगे तो कितना है? 4 है। फिर वही रिपीटिशन हो रहा है। अभी इकाई का अंक 4 रहा तो संख्या का इकाई का अंक या तो 2 रहा होगा या फिर 8। इतना गेट कर पा रहे हो ना? बाकी का 104 है, ये वर्ग किससे बड़ा होगा? 10 के वर्ग से बड़ा होगा। 10 का वर्ग 100 होता है और 11 का वर्ग होता है 121। भाई अगर तुम लोगों को ये सीखना है, जो भी वीडियो को देख रहे हैं, क्लास में मेरे स्टूडेंट्स देख रहे हैं, तो आप लोग अगर वर्ग सीखना, वर्गमूल निकालना सीखना चाहते हैं तो कम से कम 1 से 30 तक आपको वर्ग याद होने चाहिए, कम से कम। वैसे तो 50 तक तो नॉर्मल सभी बच्चों को लर्न होने चाहिए, और क्यूब की बात की जाए तो 1 से 20 तक सभी बच्चों को क्यूब लर्न होने चाहिए। इतना सभी को मिनिमम, अगर मैथ्स में नॉर्मल चीज़ें होती हैं, वर्गमूल और ये घनमूल है, ये सब सीखने के लिए आपको इतना तो होना चाहिए लर्न। 1 से 30 तक वर्ग और 1 से 20 तक घन सभी को याद होने चाहिए। अब जैसे हमने यहाँ देखा 104 था, ये हमें यही नहीं पता किसके वर्ग से बड़ा है किसके वर्ग से छोटा, तो हम इसको सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। तो ये देखेंगे ये 10 के वर्ग से बड़ा है, ये किसके वर्ग से बड़ा है? 10 के वर्ग से, डिस्टर्बेंस नहीं, और छोटा है ये 11 के वर्ग से। तो ये जो संख्या होगी 11 नहीं लिखी जा सकती, यहाँ 10 लिखा जा सकता। और हमने क्या बताया? 10 का गुणा 11 में करेंगे तो 11 दाई 110 आएगा। हमारे पास संख्या है 110, संख्या कितनी थी? 104। अब हमारी संख्या छोटी पड़ गई। कैसी हो गई? छोटी। देखो गुणा करने पे संख्या बड़ी आई और हमारी संख्या कैसी हो गई? छोटी। तो अब आंसर छोटा होगा। पैटर्न चेंज हुआ। इन दोनों में क्या था? हमारी संख्या बड़ी आ रही थी, मतलब कि क्वेश्चन वाली, हमारे यहाँ कुछ नहीं है, क्वेश्चंस का ही है सब कुछ। तो जो भी क्वेश्चन वाली संख्या है वो बड़ी आएगी तो आंसर भी कैसा होगा? बड़ा होगा। और क्वेश्चन वाली संख्या छोटी आएगी तो आंसर भी कैसा होगा? छोटा होगा। समझ पा रहे हैं कभी सभी लोग? किसी कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21,025। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है क्योंकि इसका इकाई का अंक बेटा 5 है और इकाई का अंक सिर्फ 5 में ही 5 होता है। 5 के वर्ग में ही इकाई का अंक 5 होता है। तो अब इसमें वो दिक्कत नहीं आएगी कि 2 क्वेश्चंस आएंगे उनमें से एक चूज करना, कुछ भी नहीं करना। अब बस आपको क्या कर देना, ये देख लेना ये किसके वर्ग से छोटा है किसके वर्ग से बड़ा। तो 210 देखेंगे जो है वो 200 जो है वो 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196 और 15 का 225। 14 का वर्ग होता है 196 और 15 का 225। तो ये देखो 196 से तो बड़ा है और 225 से छोटा है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 14 के वर्ग से ये बड़ा है 210 और छोटा है बेटा 15 के वर्ग से। तो वही बात 15 तो हम लिख नहीं सकते, कितना लिखेंगे? 14 और आंसर आ जाएगा 145। सीधा सीधा। जब भी इकाई का अंक 5 होता है तो आसान हो जाता है वर्गमूल निकालना, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। अब देखेंगे 15,129। क्वेश्चन है 15,129। अब यहाँ इकाई का अंक देखेंगे, इकाई का अंक 9 है। इकाई का अंक 9 बेटा 3 के वर्ग में आता है और 7 के वर्ग में आता है। सॉरी, इकाई का अंक जो 3 है, सॉरी 9 है, वो 3 के वर्ग में 9 आता है, 7 के वर्ग में 49 होता है, तब भी इकाई का अंक कितना आता है? 9 आता है। तो या तो संख्या इकाई का अंक रहा होगा 3 या फिर 7। अब देखेंगे
151 बचा है हमारे पास। 29 का ही तो जोड़ा बनाया। ये देखो 12 के वर्ग से बड़ा होगा, क्योंकि 12 का वर्ग क्या होता है 144, और छोटा होगा 13 के वर्ग से। ठीक है, देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। डिस्टर्बेंस हो रहा था। देखेंगे यहाँ क्या आपने बताया था आपको, 12 के वर्ग से बड़ा है और 13 के वर्ग से छोटा है। तो 13 का वर्ग हम नहीं लिख सकते, मतलब 12 का वर्ग होगा। यहाँ 12 होगा संख्या, यहाँ भी 12 होगी। अब हमारे पास दो ऑप्शन आ गए, 123 या फिर 127। अब हमको ये चूज करना 123 सही है या फिर 127 सही है। तो हम क्या करेंगे, 12 का गुणा 13 में करेंगे। तो 13 दूनी 26, 8 से 2, 13 कम 13 2 15, 156 आया। संख्या कितनी थी 151, मतलब कि छोटी रह गई, और संख्या छोटी रह गई तो आंसर भी कैसा रह जाएगा, छोटा रह जाएगा। सभी लोग समझ पा रहे हैं ना? जो भी क्वेश्चन की जो संख्या है वो गुणा करने पर जो आई संख्या है उससे छोटी होगी तो आंसर भी कैसा रह जाएगा, छोटा रहेगा। प्यार से समझेंगे। एक और क्वेश्चन देखेंगे 16/641। इकाई का अंक बेटा 1 है, यहाँ जोड़ा बना लिया हमने। इकाई का अंक 1 है, इकाई का अंक 1 तो 1 में आता है और 9 के वर्ग में आता है, क्योंकि 9 का वर्ग कितना होता है 81 होता है। 1 के वर्ग में 1 आएगा और 9 के वर्ग में 1 आएगा। तो या तो संख्या का इकाई का अंक 1 रहा होगा या फिर 9। अब 166 है, ये देखो 12 के वर्ग से बड़ा है और छोटा है बेटा 13 के वर्ग से। तो या तो हम 13 नहीं लिख सकते, 12 दोनों जगह लिख सकते हैं। तो दो संख्याएं आई हमारे पास 121 और 129। या तो ऑप्शन 121 सही होगा या फिर 129। अब हम गुणा करेंगे फिर वही 12 का 13 में। तो 12 का 13 में गुणा आता है 156 और संख्या हमारे पास है 166। तो संख्या बड़ी आई ना, और बड़ी अगर आती है संख्या हमारी तो जो आंसर है वो भी कैसा हो जाता है, बड़ा। तो आंसर 129 हो जाएगा। अब हम सीखेंगे कि किस प्रकार से उन संख्याओं के वर्ग ज्ञात किए जाते हैं जिनके इकाई के अंक 5 होते हैं। वो अभी मैं आपको इस वीडियो में नहीं, वीडियो हमारे हिसाब से 10 मिनट से ओवर की हो गई है, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ मैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही शेयर करना ना भूलें और इसी प्रकार से जुड़े रहें। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि उन संख्याओं के वर्ग किस प्रकार से निकाले जाते हैं जिनके इकाई के अंक 5 होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, विदा चाहते हैं, धन्यवाद। नमस्कार।